राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे लड्डू गोपाल के पास में कितनी सारी पोशाकें हैं। एक से एक सुंदर डिजाइन की पोशाकें हैं जो मैंने खुद से ही बनाई हैं, अपने हाथों से बनाई हैं उनके लिए पोशाक। वो मैं डिज़ाइन दिखाऊंगी। उससे पहले जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए मैं अब वीडियो दिखाना स्टार्ट करती हूँ आपको। और देखिए, मैंने पोशाकें देखिए किसमें रखी हैं। ये इनके लिए कंडी लेकर आई थी, इसमें रखी हैं। पूरा मैंने कवर कर दिया था पॉलीथिन से, जिससे कि ये गंदी ना हो, क्योंकि इसमें ना ये देखिए थोड़ा गैप हो रहा है ना, इस वजह से तो गंदी ना हो, इस वजह से मैंने देखिए चारों तरफ से देखिए इस तरीके से मैंने राउंड राउंड लगा करके फिर मैंने कर दिया था। और देखिए, ये है मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक है जो मैंने बनाई एक से एक। तो चलिए मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ। ये वाली हैं मेरी जो बड़े वाले हैं मेरे 8-9 नंबर के ठाकुर जी हैं, बड़े वाले हैं 7 नंबर के हैं। ये उनके लिए है। देखिए, ये भी है। ये मैंने बटरफ्लाई वाली डिज़ाइन डाली थी। ये देखिए, एक डिज़ाइन ये है उनकी, और ये तो मैं पहनाती हूँ, आप देखते ही हैं ये। और एक देखिए ये है, ये फ्रिल वाली है। इधर मैंने फ्रिल है, सिंपल है, और ये फ्रिल वाली डिज़ाइन है। आप प्लीज़ बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना कि मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक कैसी है जो मैंने खुद से बनाई है। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके हाथों, अपने हाथों से उनके लिए पोशाक बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, अभी तो और भी बनाऊँगी उनके लिए। तो देखिए, एक मेरी लड्डू गोपाल के लिए ये वाली है। देखिए, ये पोशाकें हैं। ये मेरे जो छोटे वाले हैं उनकी हैं। वो छोटे वाले हैं नहीं, वो खंडित हो गए थे, वो थोड़ा गिर गए थे, तो मैं बाद में और लेकर आऊँगी तो उनके लिए काम आ जाएंगी। तो ये उनकी हैं पोशाकें। ये मेरी पोशाकें ऐसी रहती हैं, वो है ही नहीं है मेरे पास। कोई नहीं, मैं ना दूसरी लेकर आऊँगी। तो ये उनके लिए, ये उनकी पोशाक है। और ये है मेरे, देखिए, साईं बाबा की पोंचू। ये भी साईं बाबा के लिए पोंचू, ये काइट वाली बनाई थी मैंने, और इनकी मैचिंग बनाई थी। देखिए, ये जो मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल थे ना, उसकी ये काइट वाली पोशाक है। और अपने साईं बाबा के लिए मैंने काइट वाली पोंचू बनाई थी। दोनों मिक्स बनाई थी, मतलब मैचिंग बनाई थी दोनों की। ये पोंचू बनाई थी, पोंचू की तरह ये फ्लावर वाला डिज़ाइन डाला था उनके लिए। ये मेरे बड़े वालों के लिए ये भी आ जाता है, और ये छोटे वालों पर भी आ जाता है, साईं बाबा के लिए नहीं आता। ये पोंचू साईं बाबा के लिए बनाई थी मैंने। देखिए, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। एक ये है, देखिए, और इसकी कैप बहुत सुंदर है। देखिए, इनकी जो पगड़ी बोलते हैं ना, देखिए ये बहुत सुंदर है। इस तरीके से ये भी मैंने बनाया है। एक ये है मेरे बड़े वाले ठाकुर जी के लिए पोंचू, ये भी उन्हीं के लिए है। इनमें कैप साथ में है, क्योंकि कैप मैंने पहले भी आपको बताया है कि शुरू में जब मैंने आपको पोशाक बनाना बताई थी, तो कैप मैं साथ में ही लगाती हूँ। तो देखिए, कैप मैंने साथ में ही लगा रखी है। ये मेरे साईं बाबा के हैं, ये फ्रिल वाली हैं, तो ये मेरे साईं बाबा के लिए हैं। ये भी मेरे साईं बाबा के लिए हैं। इनकी मैचिंग मैंने आपको दिखाई थी, शुरू में दिखाई थी छोटे वालों की, क्योंकि बहुत सी पोशाकें ऐसी हैं कि मैंने मैचिंग की ही बनाई हैं। और एक देखिए, मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए ये है। बड़े वालों के लिए तो इतने नहीं है मेरे पास में, क्योंकि बनाने का टाइम नहीं मिला है। और बाकी की ये है कि मैंने बनाई हैं, थोड़ी है पर बनाई है, ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ। एक मेरी ये फ्रॉक बनाई थी मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए, बड़े वालों के लिए ये फ्रॉक बनाई थी। सोच रही हूँ, ये फ्रॉक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब पहनते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। सोच रही हूँ 2-3 फ्रॉक इस तरीके से मैं और बनाऊँगी अपने लड्डू गोपाल के लिए, बड़े वालों के लिए। और देखिए, एक ये मैंने मिक्की माउस वाली बनाई थी। सुंदर लग रही है ना, बताना मेरी पोशाकें कैसी लग रही हैं जो मैंने खुद से बनाई हैं। तो देखिए, ये मैंने खुद से ही बनाई है। ये है इनकी कैप, मुझे तो ये वाली से सबसे सुंदर लगती है। ये देखिए, ये मिक्की माउस वाली है। अगर आपको भी ये डिज़ाइनें बनानी है और पोशाक बनानी है अपने ठाकुर जी के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं आपको जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो आपको बनाना है मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको वो बता दूँगी तो कौन सा आपको बनाना है। आपका अपना नंबर भी मैं इसमें दे दूँगी। तो ये देखिए, ये है हमारी कैप मिक्की माउस वाली। इसमें तो बिल्कुल मिक्की माउस जैसे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं जब पहनते हैं। ये छोटे वालों के लिए है, ये मेरे साईं बाबा के लिए है। इनकी मैचिंग बनाई थी। देखिए, इनकी मैचिंग बनाई थी मैंने। ये मेरे साईं बाबा की, ये लड्डू गोपाल के लिए हैं। और एक मैंने देखिए ये बनाई थी, छोटे वालों के लिए हैं। और ये देखिए,
ये इनकी कैप है। आज मैंने सोचा आज मैं अपने लड्डू गोपाल की पोशाकें दिखाऊंगी कि मेरे लड्डू गोपाल के पास में कितनी सारी पोशाकें हैं। और एक देखिए ये है मल्टी कलर, ये इस तरीके के फ्लावर है इसमें, और इसकी देखिए इस तरीके से इसकी पगड़ी है। देखिए ये इतनी इस तरीके से पगड़ी है इनकी, एक ये है, और एक ये मेरे साईं बाबा के लिए पहुँचू हैं। इनकी मैचिंग भी दिखाऊंगी मैं अभी आपको। पहले मैं ये दिखा देती हूँ, साइड में रख देती हूँ। एक मेरे लड्डू गोपाल के पास में ये हैं, ये भी छोटे वालों के लिए, क्योंकि इनकी जो कमर है ना, ये ठीक है कमर है ना वो छोटी है इनकी, क्योंकि मैंने वो उन्हीं के लिए बनाई थी इसलिए। और ये भी ये वाली और ये वाली, ये मेरे छोटे वालों के लिए, ये साईं बाबा के लिए हैं, और ये मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल थे उनके लिए हैं। पॉलीथिन में मैंने इसमें ही पैक कर करके रख दी थी ये, क्योंकि मैं जो गर्मियों वाली पोशाक लाती हूँ ना, वो तो ये वाली पॉलीथिन में फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि अब जैसे अब सीज़न चला जाएगा ना, तो मैं पोशाकें एक एक दो दो करके मैं इसमें ही पैक करके रख देती हूँ, इसलिए मैंने इसी में रखी हुई थी ये। और देखिए एक पोशाक ये वाली है, बताना आप कैसी बनी है। एक ये वाली बनाई थी, और इसकी कैप तो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए एक ये वाली पोशाक है, पर इनमें टाइम तो बहुत लगता है बनाने में, पर ये है कि बना रहे हैं तो अच्छी बनाए, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। मेरा ये रहता है कि टाइम चाहे कितना भी लगे, पर जो चीज़ मुझे बनानी है ना, चाहे मैं 2 दिन की जगह मेरी 6 दिन में वो चीज़ बने, पर मैं बनाती आराम से हूँ। जो लगे कि हाँ भाई मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर ये चीज़ अच्छी लगेगी, वही चीज़ बनाती हूँ मैं। तो एक देखिए ये वाली बनाई थी मैंने। हम दिखाते हैं, देखिए ये है हमारी फ्लावर वाली। मैं अभी दिखा रही थी ना, ये साईं बाबा के लिए ये पोंचू बनाया था फ्लावर वाला, तो ये मेरे साईं बाबा के लिए फ्लावर वाला पोंचू है। और ये देखिए पोशाक है मेरे लड्डू गोपाल के लिए। मैं सोच रही हूँ ये मेरे छोटे वालों के लिए हैं, जब तक मेरे पास बड़े वाले नहीं थे, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से मैं अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए भी बनाती, क्योंकि ये वाली मुझे बहुत सुंदर लग रही है। देखिए आप बताइए कैसी लग रही है आपको ये वाली। और इसके साथ की देखिए ये वाली पगड़ी है, इसके साथ का मैंने एक इनका वो बनाया था, पटका जो बोलते हैं। देखिए इसके साथ का मैंने एक ये पटका बनाया था। देखिए ये इनका पूरा सेट बनाया था मैंने, और साईं बाबा का मिला के ये पूरा, ये मेरे साईं बाबा के हैं ये वाली। और ये देखिए ये इनका पटका है, ये इनकी पगड़ी है, और ये पोशाक है। बताइए कैसी लगी है ये वाली, क्योंकि इसमें लग रहा है ना कि अलग से गुलाब के फूल लगा दिए हैं, तो बहुत सुंदर लग रही है ये वाली। तो ये वाली मेरे लड्डू गोपाल की हैं ये। और एक ये वाली हैं, देखिए मैंने सोचा मेरे पास में जितनी आपके साथ में शेयर करती हूँ, और आप बताना कैसी लग रहे हैं। देखिए ये वाली डिज़ाइन है, और ये वाली कैप है इनकी, पगड़ी मैंने ये वाली बनाई थी, ये वाली है। और एक ये वाली हैं, ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल के हैं सब। बड़े वाले की मैंने साइड में रख दिए हैं, क्योंकि बड़े वाले मैंने अभी करीबन 1 साल पहले लिए थे, और बड़े वालों की मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और जब टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं उनके लिए बना देती हूँ। तो ये है मेरे छोटे वालों के लिए, ये भी छोटी वाले की हैं। छोटे वाले लड्डू गोपाल मैं अपने लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरा जो सिंहासन है ना दूसरा खाली रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो लेकर आऊँगी मैं। और ये बनाई थी, ये भी मैंने सेट बनाया था, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, साइड में रख देती हूँ, ये बाद में दिखाऊंगी। एक मैंने देखिए ये बनाई थी, ये देखिए इस तरीके से इसमें नेट की वो कैप बना दी थी। नेट की क्या, जिस तरीके से मैंने इसमें ये डिजाइन डाली थी ना, उसी हिसाब से मैंने देखिए इनकी कैप में भी इस तरीके से डिजाइने डाल दी थी। देखिए ये डिजाइन इस तरीके से डाल दी थी मैंने। एक देखिए ये बनाई तो बहुत सारी हैं। देखिए एक ये वाली बनाई है मैंने। ये सब धीरे धीरे करके ही बनाई थी, मैं इनकी बना लेती हूँ। और देखिए इनकी कैप देखिए कितनी सुंदर है ना, लग रही है ना कैप, ये इनकी कैप है। और ये है इनकी, देखिए ये बनाई थी मैंने, क्रिसमस वाली बनाई थी इनके लिए, छोटे वालों के लिए बनाई थी। पिछली साल बनाई थी, इस साल तो मैंने नहीं बनाई है। और ये मैंने अपने साईं बाबा की मैचिंग की बनाई थी पोंचू इनके लिए, इनके साथ की पोंचू मैंने मैचिंग बनाई थी साईं बाबा के लिए। क्योंकि मैं जो भी चीज़ उस टाइम पे बनाती थी ना, तो मैं साईं बाबा का और अपने लड्डू गोपाल जो मेरे पास उस टाइम पे छोटे वाले थे, बड़े नहीं थे, तो मैं दोनों का मैचिंग का ही बनाती थी मैं। तो देखिए ये इनकी कैप है मैचिंग वाली, मैचिंग की कैप है इनकी। ये इस तरीके से कैप आएगी। देखिए इधर ये लगा हुआ है फुन्ना सा इनका, ये घुंघरू क्या बोलते हैं इसे। और देखिए इस तरीके से ये पोशाक है, इस तरीके से
ट्री लगे हैं। देखिए जैसे क्रिसमस में होता है ना, क्रिसमस वाला जो होता है ना, ट्री लगे हैं। ट्री में जैसे होता है लाइट वगैरह हैं और गिफ्ट वगैरह लगे रहते हैं। और ये देखिए सेंटा वाली हमने सेंटा का फेस बना करके लगा दिया है इधर, और इधर हमने ट्री लगा दिया। पूरी डेकोरेट कर दी थी मैंने ये मोतियों से, तो लग रही है कि हाँ है पोशाक, सुंदर लग रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना मेरी पोशाक है कैसी है आपको। और देखिए एक मेरे साईं बाबा का ये पोंचू है, ये मैंने सिंपल बनाया था, वो साइड में मैंने ये फ्लावर लगा दिया था, ये भी मुझे सुंदर लग रहा है। और एक मेरे साईं बाबा मैचिंग बनाई थी मैंने, ये बनाई थी मैंने सनफ्लावर वाली। तो देखिए ये मैंने सिंपल घेरा बनाया था, और ये सनफ्लावर की तरह ये मैंने फ्लावर बना लिए थे, और उसी के ऊपर मैंने इनके जैसे सनफ्लावर नहीं होता उसी तरीके से देखिए आइज वगैरह सब बनी हुई हैं इनकी, आप देख रहे होंगे। ये इस तरीके से लगी हुई हैं, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा इसमें छोटी छोटी इधर जैसे ये है। तो देखिए इस तरीके से बनाई थी। और ये मैंने बनाई है इनकी कैप, और इसी की मैचिंग की बनाई थी मैंने अपने साईं बाबा के लिए बनाई है। देखिए साईं बाबा के लिए बनाई है मैंने इस तरीके से। और देखिए ये है मैचिंग की। और देखिए ये बनाई थी मैंने परी वाली साईं बाबा के लिए। इसमें से परी वाली बन नहीं पाई थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से बनाऊँ, तो ये मैंने बनाई थी परी वाली। देखिए इस तरीके से आएंगी ये, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरीके से इनके पर हैं, दिख रहे हैं आपको, अब देख रहे हैं इस तरीके से इनके पर हैं। ये इनकी कैप है इस तरीके से, देखिए ये इनकी कैप है इस तरीके से, ये देखिए ये इनकी कैप है। और ये इनके बटरफ्लाई जैसे होती है ना उस तरीके से है। ये बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि एक तो कलर इतना अच्छा हो गया, लाइट बेबी पिंक कलर हो गया, और इसमें मैंने मोतियों से डेकोरेट कर दिया था इनके। देखिए ये पंख वगैरह है ना, इन्हें डेकोरेट कर दिया था, तो ये और भी सुंदर लग रही थी। तो ये मेरे लड्डू गोपाल ने एक दो बार पहनी भी हैं ये, और जब भी ये पहनते थे ना तो बहुत सुंदर लगते थे, बिल्कुल लगते थे कि हाँ ये बिल्कुल परी लग रहे हैं लड्डू गोपाल, बहुत सुंदर लगती थी। देखिए इस तरीके से। और एक देखिए मैंने ये डांडिया वाली बनाई थी, देखिए ये मैंने डांडिया वाली बनाई थी, ये भी मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए। इसमें से मैं बड़े वालों के लिए बनाऊंगी क्योंकि कुछ पोशाकें मैंने सोच रखी हैं कि क्योंकि मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल के पास में पोशाक इतनी नहीं है, 4-5 पोशाकें हैं बस, जिसमें से एक उन्होंने पहन रखी है और मैंने आपको दिखा दी है। और इनकी कैप है इस तरीके की, देखिए डांडिया वाली है, इनकी कैप है इस तरीके की। और देखिए ये है, ये क्योंकि इसमें ना ये कौड़ी लगी हुई हैं, ये आराम से मार्केट में मिल जाती हैं ये वाली कौड़ियाँ। तो ये देखिए ये एक इस तरीके से बनाई हुई है। मेहनत बहुत लगती है भाई, पर इसमें बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, पर टाइम कितना भी लगे पर मुझे लगता है ना कि मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए जो चीज़ बनानी है तो मैं बना करके ही पीछा छोड़ती हूँ उसका। पर मुझे इसमें बहुत टाइम लग गया था बनाने में, पर सुंदर लग रही, सभी ने तारीफ़ की थी। भाभी ने भी बोला था, भाभी को भी बनवाई थी वो, अब उन्होंने छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए बनाई थी, और अब बड़े वाले उनके पास में, तो बड़े वालों के लिए भी बोल रही थी कि हाँ मुझे बनानी है दीदी, उसके बड़े वालों के लिए भी और बनवाना, मुझे ये वाली पोशाक मैं इनकी बनवा दूँगी, तो उनके लिए भी बनवानी है ये। और एक मैं सोच रही हूँ मैं अपने वाले लड्डू गोपाल है मेरे पास बड़े वाले, उनके लिए भी बनाऊँगी ये वाली, तो आप बताना कैसी लग रही है। और देखिए एक मेरे ने ये वाली बनाई थी, देखिए चाहे तो देखिए आप इधर से पहना लीजिए, ये दोनों तरफ से ही मैंने बनाई थी ये, चाहे तो आप इधर से पहना लीजिए इन्हें, ठीक है, दिख रहे हैं आपको। पहले मैं इन्हें हटा देती हूँ साइड में क्योंकि इनके सामने ये दिख नहीं रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब देखना, हाँ अब क्लियर दिख रहा है क्योंकि बाकी पोशाकों को हमें ये मिल रहे हैं ना, तो ये एकदम ध्यान नहीं जा पा रहा होगा आपका। तो देखिए चाहे आप इन्हें इस साइड से पहना लीजिए, इधर भी मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, और चाहे आप इस साइड से पहना लीजिए, इधर भी मैंने मोतियों का वर्क किया हुआ है इसमें। और देखिए इस तरीके से पोशाक है इनकी, देखिए आप देख सकते हैं। और इनकी पगड़ी बनाई थी मैंने कुछ इस तरीके से पगड़ी बनाई थी। और ये है हमारे लड्डू गोपाल की, छोटे वालों की, देखिए सुंदर लग रही है ना। एक ये बनाई थी। मोतियाँ तो कौड़ी वाली तो मेरे पास एक ही है, मोती वाली तो मेरे खैर मोती जिसमें लगता है ना कि मोती की ज़रूरत है उसमें मैं मोतियाँ लगाती हूँ, ठीक है जी। और देखिए एक मैंने बनाई थी ये फ्रॉक वाली, ये अलग से कैप है, ये मेरे छोटे वालों के लिए ही है। एक ये वाली कैप है इसमें मैचिंग की, इसमें मैंने लेस लगा करके बनाई थी, ये देखिए इसमें ये लेस लगाई थी मैंने, मेरे पे लेस रखी थी, कुछ मिला नहीं था तो मैंने सोचा इसमें ये लेस लगा करके देखती हूँ। जब मैंने लगा करके देखी तो ये मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी थी लेस लगाने के बाद में,
तो फिर मैंने इसमें लेस लगा दी थी, इसकी पोशाक में भी लेस लगाई थी और पगड़ी में भी लगा दी थी लेस। तो देखिए ये हमने पोशाक में लेस लगा दी है, सॉरी पगड़ी में लेस लगा दी है। और देखिए ये हमारी पोशाक में भी है। और इसमें मैंने, देखिए आवाज़ आ रही है ना, इसमें मैंने छोटे छोटे घुंघरू भी लगाए हैं। देखिए ये इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास में रखे हुए थे, मैं किसी काम के लिए लेकर आई थी घुंघरू, तो वो मेरे पास बच गए थे। तो मैंने क्या करा, इसमें जगह जगह इसमें मोती नहीं लगाए थे, मोतियों की जगह मैंने इसमें घुंघरू लगा दिए थे। तो मुझे बहुत सुंदर लगी थी ये, मतलब जैसे पहना हो, और मतलब बहुत अलग, सबसे अलग पोशाक लगी थी ये, कि हाँ इसमें चलो मोती नहीं है पर इसमें घुंघरू है, तो अच्छी लगी थी। और इसी की मैचिंग की मैंने, ये वाली साईं बाबा के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने ना इसकी ये जो ऊपर की जो फ्रॉक की वो जो चोली जो बोलते हैं ना, इस तरीके की मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली देखिए, ये वाली ऊपर की, ये वाली है ना, ये देखिए ये वाली, ये इस तरीके की, ये ऊपर की ये वाली। तो इसमें मैंने इस तरीके की बनाई है, इस तरीके की बनाई है मैंने, सिर्फ ये 2 पट्टी डाल करके बनाई है इस तरीके की। और इसमें ही मैंने देखिए इस तरीके से पोंचू इसी का बना दिया था, क्योंकि देखिए हम ये पोशाक इस तरीके से है, और हम जैसे अपने लड्डू गोपाल को ये पहनाएंगे तो ऊपर से हम इस तरीके से पहनाएंगे, और फिर ऊपर से हमारी कैप लग जाएगी। तो देखिए हमारा कुछ लुक इस तरीके से आएगा, इस तरीके से लुक आएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा लुक। और ये होगी हमारी पगड़ी। देखिए कैसी लग रही है, आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसी लगी है ये। और उसके बाद में देखिए एक सेंटा वाली मैंने ये भी बनाई थी, ये भी मेरी सेंटा वाली, इसमें मैंने साईं बाबा का मैचिंग का बनाया है, इसमें साईं बाबा का मैचिंग का बनाया है। तो ये है मेरे साईं बाबा की ये वाली, इसमें भी मोतियां लगाई हैं, ये साईं बाबा की है। सेंटा वाली मैंने 2 बनाई थी और एक ये वाली है। देखिए उसमें मैंने पूरा कहाँ गई, दिखाती हूँ आपको दोबारा से। उसमें मैंने क्या करा है कि पूरा घेर इस तरीके का ही बनाया है, इसमें कोई जाली वगैरह नेट वगैरह कुछ नहीं छोड़ा है, ये पूरी प्लेन बनाई है। पर हाँ हैवी लुक कर दिया है, इसका ट्री वगैरह लगा करके फेस वगैरह सेंटा का फेस लगा दिया है, तो मैंने इसे हैवी कर दिया है, तो इसमें कहीं नहीं दिख रही है। और इसमें क्या है ना, मैंने देखिए साथ में सॉरी उल्टी है, साथ में देखिए इधर तो लगा दी है मैंने सेंटा का फेस बना करके लगा दिया है इधर। और ये जो हमारा नेट पड़ा हुआ है इसका मैंने अलग से ट्री नहीं लगाया है बना करके, तो मैंने इधर जो है ना नेट के साथ में ही नेट ऐसे डिजाइन दे दिया है, तो वो अलग से ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। ये भी पोशाक सुंदर है बहुत, आप बनाना चाहें तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा डिज़ाइन बनाना है, तो आप मुझे बता दीजिए तो मैं बनवा दूंगी। और एक मैंने बनाई थी जैसे 26 जनवरी आ रही है तो उनके लिए बनाई थी, उस हिसाब से ये भी मैंने पिछले साल बनाई थी। तो देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल की सॉरी साईं बाबा के लिए हैं, ये मेरे साईं बाबा के लिए हैं। और ये वाली है मेरे छोटे वाले जो लड्डू गोपाल थे उनके लिए हैं ये वाली। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल के लिए, छोटे वाले इनके लिए। और ये हैं, ये इनकी साथ की मैचिंग की कैप है इस तरीके की। तो इस तरीके की ये है हमारे पास कैप। ये देखिए आवाज़ बहुत आ रही है पीछे, क्योंकि हमारे साइड में थोड़ा धर्मशाला वगैरह है ना, तो क्योंकि यात्री वगैरह आते रहते हैं तो वो रुकते हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो देखिए ये हमारी है मैचिंग की कैप, और ये 26 जनवरी के लिए बनाई थी पिछली बार, तो आप बताना कैसी बनी है। और ये है हमारे साईं बाबा के लिए, ये इसमें से भी बड़े वालों के लिए मैं बनाऊंगी सोच रही हूँ। बच्चों के साथ में टाइम नहीं मिल पाता है बनाने के लिए तो ऐसा मन करता है कि मैं बहुत कुछ बनाऊँ, ये भी बनाऊँ वो भी बनाऊँ, बहुत मन करता है बनाने का, पर बच्चों के साथ में और घर को देखते हुए नहीं बनाना होता। मैं सोचती हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है ना उस हिसाब से मैं उसी काम को करना सही समझती हूँ। जैसे देखिए सूट है, मुझे सूट को सिलना वो भी ज़रूरी है, ये पोशाक वगैरह है वो टाइम निकाल के तो वो भी मेरे लिए ज़रूरी है। तो जिस हिसाब से मेरा टाइम सेट बैठ जाता है ना उसी हिसाब से मैं अपना काम कर लेती हूँ, सभी काम कर लेती हूँ। घर को भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, रक्षित के पेपर हैं, एग्ज़ाम हैं, उन्हें भी पढ़ाना ज़रूरी होता है, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ देखना होता है। एक हाउस वाइफ के लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई, और ये जिम्मेदारी अच्छे से निभानी भी चाहिए सभी के लिए। तो देखिए ये हमारी पोशाक हो गई है 26 जनवरी के लिए। और मैं छोटे वालों के तो बड़े वालों को तो नहीं आएंगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोशिश किया अपने साईं बाबा का तो मैं ये पहनाऊँगी। और एक देखिए मैंने अपने साईं बाबा, और ये गंदी हो गई है
क्योंकि मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये तो शायद आपने देखी थी, मैंने आपको दिखाया भी था, मैं अभी कुछ दिन पहले ही बनाई है। ये बड़े वालों के लिए है, ये वाली देखिए, ये वाली बड़े वालों के लिए है। और इसमें मैंने इस तरीके की कैप बनाई थी, उनकी बड़ी कैप बनती है ना, और बड़ी पोशाक ही बनती है। तो देखिए आप कितनी बड़ी पोशाक है ना, तो बहुत बड़ी पोशाक बनती है। तो ये वाली इनकी पोशाक है। और ये मेरे साईं बाबा के लिए मैचिंग की ही मैंने पोंचू बनाई थी और ये कैप बनाई थी इनके लिए। देखिए ये मैंने इधर बना करके फ्लावर तरीके का लगा दिया था, और इस तरीके की ही इनकी मैंने ये पगड़ी बना दी थी साईं बाबा के। तो इनकी आराम से आ जाती है। इन्हें हम रख देते हैं साइड में। और अब हमारा नहीं है, देखिए हमने सब कुछ दिखा दिया आपको। इसमें मैं गोलियां डाल के रखती हूँ जिससे कि ये थोड़ा नहीं ख़राब होती, मतलब इसमें कोई नहीं लगते हैं कुछ भी। और मैंने पैकिंग करके इसलिए रख दी थी क्योंकि इसमें है ना ये थोड़ा गैप वगैरह रहते हैं ना इसमें। देखिए ये इस तरीके से ऐसे ही रखूँगी तो गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसमें पूरी तरफ चारों तरफ राउंड लगा दिया था, पॉलीथिन वगैरह से टेप से पैकिंग कर दी थी अच्छी से। अब इसमें है ना गंदगी वगैरह धूल मिट्टी कुछ नहीं जाती है। मेरे लड्डू गोपाल के पोशाक अच्छे से रहते हैं। तो देखिए भाई, मैंने आपको अपने लड्डू गोपाल की सभी पोशाकें बहुत अच्छे से दिखा दी हैं। तो आप मुझे प्लीज़ बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक कैसी लगी, कैसी नहीं लगी हैं। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।